हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम अपने प्रोवाइडर को अपने ऐप में इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से सिंपली फंक्शन बना के इसको अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अपने विजेट को हम प्रोवाइडर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने आपके सहूलियत के लिए दो पेजेस बना रखे हैं, जिसमें इसका नाम है फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, और इसमें कुछ यूआई के काम भी पहले से कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। तो फर्स्ट आई क्रिएट पेज एंड मैंने एक स्कैफोल्ड लिया है, और उसके बाद जो है इसमें सिंपल एक ग्रेडियंट कलर दे दिए हैं, इंडिगो और पिंक कलर के। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलम दिया है, और कॉलम में सिंपली एक सर्कुलर अवतार दिया हुआ है, और इसमें बैकग्राउंड इमेज में ये इमेज पास कर दिया है। और उसके बाद ये 3 टेस्ट विजेट बनाए मैंने, जिसमें मैंने उसको उसके नाम और एड्रेस और एज दे दी है। और सेम काम मैंने किया है दूसरे फोटो और दूसरे नेम के साथ सेकंड पेज पे, और दूसरा इसमें फोटो दे दिया है, और उसके बाद कोई और नाम दे दिया है, कोई और एज और कोई और स्टेट दे दिया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सिंपली एक प्रेस इवेंट के थ्रू, किसी भी तरीके के इवेंट के थ्रू जो है इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे एक पेज से दूसरे पेज में, बिना सेट स्टेट को कॉल किए। ठीक है, आपको पता ही होगा सेट स्टेट जो है रियल टाइम किसी भी डेटा को चेंज करने में यूजफुल होता है। ठीक है, तो एक सबसे पहले जाते हैं अपने ऐप स्टेट क्लास में, और वहाँ पे सिंपली मैं कमेंट कर देता हूँ कि चेंज द विजेट। ठीक है, और आप उसके बाद एक बुलियन वैल्यू लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं चेंज, और इनिशियली मैं इसको फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। फिर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है अपडेट विजेट, और सिंपली एक पैरामीटर में ले ले रहा हूँ, और कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है मैं इसको, क्योंकि मैं टोगल करने वाला हूँ। ठीक है, तो दिस डॉट चेंज किया, और सिंपली देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने नॉट चेंज कर दिया। मतलब कि जब भी कोई वैल्यू आएगी वो अपने प्रीवियस वैल्यू के अपोजिट होके ही असाइन होगी। जैसे कि ट्रू आया तो फॉल्स होके अपने आप असाइन हो जाएगा हर प्रेस इवेंट पे। ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, और लास्ट में नोटिफाई लिसनर इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने ऐप में, और आप सब मेरे ख्याल से टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानकारी रखते ही होंगे। टर्नरी ऑपरेटर में अगर नहीं जा अगर आपको जानकारी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर ले लेता हूँ, और अपने प्रोवाइडर को इसमें मुझे इसका इंस्टेंस भी चाहिए होगा। तो कंज्यूमर में मैं इसका टाइप दे रहा हूँ कि इसका नाम है ऐप स्टेट। ठीक है, और उसके बाद सिंपली इसका नाम चेंज कर देता हूँ वैल्यू से प्रोवाइडर ER। ओके, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। तो मैं अपने पहले चेंज वैल्यू को कॉल करता हूँ प्रोवाइडेड डॉट चेंज के थ्रू, और सिंपली एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए आप समझिए इसको, कि प्रोवाइडेड डॉट चेंज की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो ये पहले वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा, या फिर कॉलन लगा के जो हम सेकंड वाला फंक्शन लिख रहे हैं उसको रिटर्न कर देगा। सिंपली अगर ट्रू हुआ तो सेकंड पेज रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स हुई उसकी वैल्यू तो फर्स्ट पेज रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो ये अब फंक्शन का मतलब कि एक तरह से टर्नरी ऑपरेटर परफॉर्म हो चुका है, और ये रहा हमारा फंक्शन, और इसका इनिशियल वैल्यू जो है फॉल्स है। ठीक है, अब इसको हॉट स्टार्ट किया तो अभी फॉल्स है, तो फॉल्स है इसका मतलब ये है कि अभी ये फर्स्ट पेज को रिटर्न कर रही है, प्रोवाइडेड और चेंज की वैल्यू अभी फॉल्स है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि एक फ्लोटिंग बटन ले लेते हैं कंज्यूमर के बाहर। मैं आपको दिखाने के लिए समझाना चाहता हूँ बेसिकली कैसे ये काम करता है। तो क्या करते हैं कि अब देखिए नीचे हमारा कंज्यूमर है और ऊपर हम कोई और बटन बना रहे हैं, मतलब कंज्यूमर के बाहर बना रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, समझते हैं ये। तो सबसे पहले एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लिया, और इसमें जो है मैं चाइल्ड में आइकन दे दे रहा हूँ, और कुछ भी आइकन दे दे रहा हूँ, लाइक
ये रहा। हम्म, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें भी एक ऑन प्रेस इवेंट होता है। और फिर ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब ये कंज्यूमर के बाहर है बेसिकली, तो मुझे फिर से प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। अगर ये कंज्यूमर के अंदर होता है या फिर आप इसे स्टार्टिंग में ही पूरे स्कैफोल्ड पे लगा देते हैं, तो फिर आपको दो बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, अगर आप सिंपली एक जगह यूज कर रहे हैं तो फिर ये कोई इशू वाली बात नहीं है। आप कंज्यूमर को यहीं रहने दीजिए, ये केवल आपके उस विजेट को ही अपडेट करेगा जहां आप लगा रहे हैं। और बाकी अगर आपको सिंगल टाइम कॉल करना है, तो फिर आप ऊपर जो है एक और दूसरा प्रोवाइडर का इंस्टेंस बना दीजिए। जैसे कि बिल्ड के अंदर में जाता हूँ, ठीक है, सिंपली या वैर लिया, प्रोवाइडर लिया, और उसका नाम मैंने प्रोवाइडर दे दिया, डॉट ऑफ टेक्स्ट। और इसमें आप लिसन फॉल कर दीजिए। लिसन ट्रू और फॉल्स का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जो प्रोवाइडर का इंस्टेंस बना रहे हो, क्या उससे आप एक्टिव रखना चाह रहे हैं कि नहीं रखना चाह रहे हैं। अगर आप उसे ट्रू करते हैं तो कोई भी वैल्यू अगर प्रोवाइडर की चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो करंट पेज में इफेक्टिव हो जाएगी। और अगर फॉल्स कर देते हैं तो वो लाइव नहीं रहेगी और तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप उसे रिस्टार्ट नहीं कर देते या फिर रिलोड नहीं कर देते। ठीक है, अब मैंने ऐप प्रोवाइडर के थ्रू जो है अपने इस वैल्यू को अपडेट विजेट को कॉल कर लिया। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं एक बार इससे जाके रन करा देता हूँ। ये हो गया हार्ट रिस्टार्ट। ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ, देखिएगा। ठीक है, जितनी बार मैं इसको प्रेस करता जा रहा हूँ, इस वैल्यू प्रोवाइडेड और चेंज की वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती जा रही है। जैसे ये ट्रू हो रही है, सेकंड पेज को रिटर्न कर दे रही है जिसमें एक एल्बस की फोटो है। और जैसे ये फॉल्स हो रही है, ये फर्स्ट पेज को रिटर्न कर दे रही है जिसमें कि अ, दूसरी लेडी लूना की फोटो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो है प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं अब अपने विजेट को चेंज करने के लिए सिंपली। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching our video. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for latest update. Thank you.